ये बहुत ही ऊंचे स्तर का साधु है और तुम लोग सब मिलके इसके साधुत्व का नाश करो। इसने जो माने प्रतिज्ञा ली है और जो वो ऑस्टेरिटीज कर रहे हैं उसका तुम लोग किसी तरह खंडन करो। तो Prabhupada writes in a very nice, Prabhupada writes the purport here 3.3.105 में Prabhupada बोलते हैं डिवोशनल सर्विस इज द पाथ ऑफ वैराग्य विद्या। वैराग्य का और विद्या का पाथ है, रिनंसिएशन एंड नॉलेज का। हम लोग कल भी डिस्कस कर रहे थे एक बार और, प्रभुपाद पहले भी बोले। तो हरिदास ठाकुर वाज फॉलोइंग दिस पाथ बट रामचंद्र खान प्लान टू इंड्यूस हिम टू ब्रेक हिज vows। हरिदास ठाकुर इसको अच्छा से पालन कर रहे थे वैराग्य और विद्या को, और रामचंद्र खान किसी तरह उसको खंडन करना चाहते थे, wanted to break his vows। Renunciation means renunciation of sensual pleasure। इंद्र तृप्ति की जो चीजें हैं उसका खंडन करना, उसको उससे दूर होना, वैराग्य का मतलब स्पेशली द प्लेजर ऑफ सेक्स। प्रभुपाद बोल रहे हैं खासकर जो यौन संबंध है उससे दूर होना, उससे बचना। Therefore, ब्रह्मचारी, सन्यासी और वानप्रस्थी strictly prohibited from having relation with the woman। तो ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी और सन्यासी ये तीन आश्रम में, इसमें यहाँ पे मैथुन संबंध के बारे में मना किया गया है। इन तीनों आश्रम में मैथुन नहीं करते हैं कोई। और हरिदास ठाकुर स्ट्रिक्टली रिनाउंस्ड, बहुत बड़े साधु थे। And thus Ramchandra Khan called for prostitute because prostitutes know how to break a man's vow of celibacy by their feminine influence and thus pollute a mendicant or a person engaged in devotional life। ये रामचंद्र खान को पता था। तो रामचंद्र खान किसी तरह इस हरिदास ठाकुर का जो साधुत्व है उसका नाश करना चाहता था। कैसे, देखिए कितना बड़ा अधर्मी है, कितना बड़ा पाषंडी है, एक साधु के धर्म को नाश करने के लिए कितना बड़ा षड्यंत्र रच रहा है। और उसको पता था कि अगर वैश्यों को बुलाएगा और उनके द्वारा, क्योंकि उनका जो है ना नारित्व है, जो है ना उसका जो स्वभाव है, उसके द्वारा उसको खंडित कर किया जा सकता है, ऐसा उसको पता था। फ्री मिंगलिंग विद वुमेन हैज नेवर बीन पॉसिबल इन इंडिया। प्रभुपाद लिखते हैं कभी भी है ना स्त्री पुरुष एक साथ नहीं मिलते थे। ये इसे मतलब एक पर्दा होता था, इसलिए पुरुषों का घर या जाएंगे, जैसे पहले बैठक होती थी, अंदर माताएं रहती थी तो वो बाहर नहीं आती थी, पर्दे में होती थी, ऐसा था पहले का सिस्टम। They were prostitute in human society even Lord Krishna's time। प्रभुपाद बोलते हैं कि है ना वैसे, क्योंकि जब भगवान द्वारका है तो ये सारे वैश्य उनको बाहर देखने के लिए आ गए, उनका स्वागत करने के लिए आ गए। तो आज से नहीं, कृष्ण के समय से है, प्रभुपाद ऐसा लिख रहे हैं। आगे फिर बोलते 306 नंबर श्लोक में, वैश्यगण मध्य एक सुंदरी युवती से कहे तीन दिने और वो तारमुखी। उसने एक वैश्याओं में एक बहुत सुंदरी थी, तो उसने बोला रामचंद्र खान को कि 3 दिन के अंदर मैं हरिदास ठाकुर के मन को फेर दूंगी, मैं उनको उनका पतन कराऊंगी। और बहुत ही सुंदर थी वो। तो उसमें चैतन्य मंगल में शायद वर्णन आता है, इसमें तो यहाँ पे मैंने पढ़ा कहीं नाम नहीं था, इसका नाम लक्ष्य हीरा था। तो चैतन्य चरितमृत में तो नहीं है उल्लेख कहीं पे, प्रभुपाद जी नहीं लिखे हैं। तो आगे बोलते खान कहे मोर पाई के आयु का तुम्हार सने तुम्हार सहित कत्र तर धारी है नाने। तो ठीक है, बहुत अच्छा, तो मैं क्या करूंगा, तुम अकेले तुम नहीं जाना, मैं तुम्हारे अपने सिपाहियों को भेजूंगा तुम्हारे साथ। और जैसे ही हरिदास ठाकुर का पतन होगा
बस तुरंत उसको वहीं हम गिरफ्तार कर लेंगे, पकड़ के हम लोग ले आएंगे। देखिए कितना बड़ा पाषंडी है, सोचे सभी वैश्यों को बुला के ऐसा बड़ा षड्यंत्र रच रहा है, कितना खतरनाक है सोचे। डेंजरस आज मैं पढ़ा, मैं पहले पढ़ रहा था, अरे डेंजरस। वैश्य कहे मोर संगे औ एक बार द्वितीय बार धरिते पैतलाई मुकुमार। एक बार वो बोले कि, है ना, श्लोक नंबर 3.3.108 3.3.108। तो उस वैश्य ने बोला कि पहले मुझसे मेरे एक बार मेरे को संबंध करने दीजिए उनसे, उसके बाद जब दूसरी बार मैं तुम्हारे सिपाहियों को ले जाऊंगी उसको गिरफ्तार करने के लिए, पकड़ने के लिए। तो बोली ये बात। रात्रि काले से वैश्य सुरेश धोरिया हरिदासेर भाषा गेला उल्लासित होइया। बोले कि ना रात में वैश्य जी तो अपने आप को बहुत ही सुंदर ढंग से सजाया उसने, बहुत सुंदर ढंग से सजा के वो हरिदास ठाकुर के कुटिया में जाती है बेनापोल में, और बहुत आनंदित होके ग्रेट जुबिलेशन माने हंसता हुआ चेहरा लेके और बहुत ही सुंदर रूप से अपने सजाते हुए अपने आप को आगे करते हुए वो जाती है। तुलसी नमस्कार कोरी हरिदासे द्वारे आए, गोसाई नमस्कार कोरी रहीला गंगाए। तो जैसे वो घुसी, एक चीज है उसमें, एक चीज था कि क्या क्या उसने पहले तुलसी, हरिदास ठाकुर ने तुलसी का रोपण किया था। तो पहले अभी भी घरों में आप देखेंगे, बाहर जाएंगे तो तुलसी मंच होता है, खासकर बंगालियों के घरों में तो पक्का मिलेगा। कलकत्ता में भी है, अभी कलकत्ता में भी है, मगर गांव में और अगर टाउन में जाएंगे तो है ही, पक्का मिलेगा सबके घर में। किसके किसके घर में तुलसी मंच है ना? सब घर में तुलसी मंच है, बोले सब लोग हाथ उठा दिए, एक लाइन से सबों के घर में तुलसी मंच है। तो बोले कि तुलसी मंच था, वेंट टू द डोर ऑफ हरिदास ठाकुर, तो उसने सबसे पहले प्रणाम किया तुलसी महाराज को, फिर हरिदास ठाकुर को भी प्रणाम किया उसने, और वहां खड़ी हो गई जाके। और फिर अंग उड़ाइए उघाड़िया दिखाइया वसीला दुयारे, कहिते लागिला किछु समुद्र मधुर वरे स्वरे। उसने क्या किया, अपने अंगों को दिखाया ताकि हरिदास ठाकुर आकर्षित हो जाए, और सुमधुर वचन में बोलने लगे। तो ठाकुर तुम्ही परम सुंदर प्रथम युवन, तुम देखी कौन नारी धरिते परे मन। ठाकुर आप, हरिदास ठाकुर बोलते बहुत सुंदर थे, और मतलब उनका शरीर का गठन भी बहुत अच्छा था। तो ये वैश्य बोलते कि आपका शरीर का गठन आप बहुत ही सुंदर, बहुत, है ना, तो आप तुम्हा देखी कौन नारी धारिते पारे मन, तो आपके जैसी सुंदरता को देख के किस नारी का मन विचलित नहीं हो सकता, ऐसा बोलती है। तुम्हारा संग में लागी लुब्ध मोरे मन, तुमा ना पाइले प्राणा ना हरे घर। तो तुमसे जब तक मैं संग नहीं करूंगी, मेरा मन जो है लुभावना हो रहा है, ऐसा बोलती है, लस्टी, माय माइंड इज बिकमिंग लस्टी, ग्रीडी फॉर दिस। और जब तक मैं तुमको नहीं पाऊंगी, मैं अपना शरीर नहीं रख पाऊंगी, मैं अपना शरीर और आत्मा दोनों संग में नहीं हो सकता मेरा, ऐसा बोलूं। हरिदास कोहे तुम्हार पूरी मो अंगीकार, संख्या नाम समाप्तियों ना होए अमार। ताव तुम्ही वासी बसी सुनो नाम संकीर्तन, नाम समाप्ति होइले करी मुए तुम्हार मन। हरिदास ठाकुर कहते हैं, हरिदास ठाकुर कहते हैं कि तुमने जो बोला, तुमने जो प्रस्ताव दिया उसको मैं जरूर पूरा करूंगा, किंतु क्या है, मैंने ना कुछ प्रतिज्ञा की है, नाम करने की प्रतिज्ञा की है, नाम संकीर्तन, नाम जाप करने का कुछ मैंने बीड़ा उठाया है, कि नाम जाप मैं करना चाहता हूं पहले, है ना।
और तुम वे रुक जाओ, जब तक मेरा ये नाम जब पूरा नहीं होगा तब तक तो मैं कुछ नहीं कर सकता, तो ये नाम जब मैं पूरा कर लेता हूँ तब तक तुम बैठो यहाँ। हाँ, और बैठ के क्या करो, सुनो, sit down, sit and listen to the chanting of the holy name, and as soon as I finished, जब खत्म हो जाएगा तब मैं तुम्हारे इच्छा को पूरा करूंगा, ऐसा बोलता है बस। आज तो सुनी से वैश्या बोसिया रोहिला, कीर्तन पूरे हरिदास प्रातः काल होइला। ऐसे करते हुए वो बैठ गए, हरिदास ठाकुर सारे रात जप कर रहे थे, और ये वैश्या जी तो सारा रात सुन रही थी बैठ के हरिदास ठाकुर, और ऐसा करते करते सुबह हो जाता है, और सुबह हो जाता है, और उसके बाद प्रातः काल देखी वैश्या उठिया चलीला, सब समाचार यदि यही खाने रखो हीरा। तो जैसे सुबह हो गई है ना, सूरज उगने लगा तो उठ के चली गई, उठ के चली गई, वहां से फिर जाके सारी बात रामचंद्र खान को बोलती है, सारा विवरण सुना है कि आज ऐसा हुआ है, ठीक है। आज আমি অঙ্গীকার করিয়াছে বচনে, কইলা अवश्यता संगे होइबे संग में। बोला कि हरिदास ठाकुर मेरे को प्रतिज्ञा किए कि आज जरूर वो मेरा संग करेंगे, तो टुमारो माने कल जरूर मैं, है ना, उसके साथ उनका मेरा संबंध होगा। तो ऐसा मेरा मतलब, मेरा क्या बोलते हैं, माय कन्विक्शन इज दैट टुमारो आई विल डेफिनेटली हैव हिम विद हिम। आर दिन रात्रि होइला वैश्या आइला, हरिदास तारे बहु अवसास पुरिला। फिर दूसरे दिन रात को जब वैश्या हरिदास ठाकुर के पास पहुंच जाती है, जब पहुंच जाती है तो हरिदास ठाकुर फिर से उनको आश्वासन देते हैं, ठीक है बैठ जाओ, नाम पूरा नहीं हुआ है अभी, नाम पूरा हो जाएगा, फिर हम आप जैसा प्रस्ताव दे रहे हैं उस प्रस्ताव को मैं मानूंगा। काली दुख पाइला अपराध न लेवो मोर, अवश्य करीमो আমি তোমায় अंगीकार। सोचिए हरिदास ठाकुर से क्षमा मांग रहे हैं उस वैश्य से, बोलते कि क्षमा कर दो, कल मैंने तुमसे प्रतिज्ञा किया था तो मैंने तुम्हारे, है ना, मैं कर नहीं पाया तुम्हारे प्रस्ताव को पूरा, तो आज मैं जरूर करूंगा, चिंता मत करो, आज मैं तुम्हें, हमारे पास 10 मिनट है, उसके बाद हम आउट हो जाएंगे, फिर से हम इन होंगे, ठीक है। 10 मिनट के बाद फिर से सब इन हो जाइएगा, फिर से हम आ जाएंगे। प्लीज एक्सक्यूज माई ऑफेंस, आई शैल सर्टेनली एक्सेप्ट यू। थोड़ा रुक जाओ। तावत यह बोसी सुनो नाम संकीर्तन, नाम पूर्ण होइले पूर्ण होबे तुम्हार मन। तब तक तुम क्या करो, यहाँ बैठ के नाम संकीर्तन सुनो, हरे कृष्ण महामंत्र सुनो, जब तक मेरा नाम संकीर्तन का जो मेरी प्रतिज्ञा जब तक पूरी नहीं हो जाती तब तक सुनो, तब मैं तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करूंगा। तुलसी ताके बोस वैश्या नमस्कार करी, द्वारे बोसी नाम सुने बोले हरि हरि। अब बोलने लगे आदमी, आज क्या करी, वो आ गई द्वार के पास आके बैठ गई, और बैठ के तुलसी को नमस्कार की, और नाम जब हरिदास ठाकुर नाम जप करते थे तो साथ में हरि हरि बोलने लगे। तो प्रभुपाद यहाँ लिखते बहुत अच्छा तात्पर्य, 122 उसका तात्पर्य आप देख सकते हैं। 3.3.122 में प्रभुपाद बोलते हैं, herein one can clearly see how a Vaishnava delivers a fallen soul by a transcendental trick। और हरिदास ठाकुर ने उसको छल किया उसके साथ, और छल के द्वारा, आध्यात्मिक छल है, वैष्णव का उसका उद्धार करने का मैंने प्रण किया हरिदास ठाकुर ने, हम और आप नहीं कर सकते। हरे कृष्ण, गलती से भी ऐसा भूल नहीं कर सकते हम लोग, भाग जाने का वहां से। हरिदास ठाकुर जैसे परम वैष्णव है वही कर सकते हैं, हर कोई वैष्णव का, नोबडी कैन इमिटेट हरिदास ठाकुर। 3 लाख नाम जप करना, है ना, आगे भी आएगा, फिर माया देवी स्वयं आएंगी परीक्षा लेने, अभी इसी प्रसंग में आगे आता है, आप सुनिएगा। तो द प्रोस्टिट्यूट केम टू पोल्यूट हरिदास ठाकुर, but he took it as his duty to deliver the prostitute।
हरिदास ठाकुर को मलिन करने आई थी ये वैश्य, मगर हरिदास ठाकुर ने सोचा मेरा कर्तव्य है, इसका मैं उद्धार करूंगा, इतनी पतित है ये, इसका उद्धार करना चाहिए मुझे, है ना। As clearly demonstrated here, the process of deliverance is very simple. यहाँ पे जैसा दिखाया गया, हरिदास ठाकुर अपने आचरण से दिखाते कि बहुत ही सिंपल वे में, साधारण वे में लोगों का उद्धार कर सकते हैं। With faith and reverence, the prostitute associated with हरिदास ठाकुर. Faith and reverence माने क्या? हरिदास ठाकुर ने उनको आश्वासन दिया, ठीक है, मैं तो साधु के का बात सुन के वो, मैंने उसको ये था कि ये साधु सच बोल रहा है, ठीक है, तो मैं बैठ के सुनती हूँ, फिर वो बोलने लगी। तो with faith and reverence, the prostitute associated with हरिदास ठाकुर who personally treated her material disease. पर्सनली हरिदास ठाकुर ने नाम सुना है उसको, और शुद्ध वैष्णव के मुंह से जो हरि नाम निकला, वो जाके कान में जब उसके गया वैश्य के, उससे क्या वो उसका हरे कृष्ण महामंत्र वो जप करने लगे, तो हरे वो वैश्य का की नियत गलत थी, है ना, और somehow she got association of a वैष्णव, और वैष्णवों का हरिदास ठाकुर जैसे परम वैष्णव का संग मिल गया उसको, और हरिदास ठाकुर ने बोला सुनो, तो उसने माना, सुना, पहले दिन सुना, दूसरे दिन सुना, तो हरिदास ठाकुर खुश हुए, है ना, और इमिटेशन किया, बोले कि तुम भी जप करो, तो जप करने के लिए हरि हरि बोलने लगे, तो इमिटेशन प्रभुपाद बोलते हैं कि हरि हरि ओ माय लॉर्ड हरि। द कंक्लूजन इज दैट एसोसिएटिंग विद अ वैष्णव, chanting the holy name of the Lord and offering obeisances to Tulsi plant or a Vaishnava all lead one to become a transcendental devotee. अगर कोई ऐसा करे, निष्ठा पूर्वक वैष्णवों को प्रणाम करे, हरि नाम का जप करे, तुलसी महारानी को जब कोई प्रणाम करे, तो सारे उसके जितने भी मल हैं हृदय के, वो सारे नाश हो जाते हैं, सारी भौतिक कामनाओं वासना खत्म हो जाती है। सिंपल प्रोसेस है ये। कृष्ण कॉन्शियसनेस इज सिंपल फॉर द सिंपल एंड कॉम्प्लिकेटेड फॉर द कॉम्प्लिकेटेड। हम अगर सिंपल है तो बहुत सिंपल है हमारे लिए कृष्ण कॉन्शियसनेस, अगर हम कॉम्प्लिकेटेड हैं तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। इसलिए हमें सिंपल हृदय से हरे नाम जप करना चाहिए। रात्रि ऐसे ओइला वैश्य उसी मिसी करे, तारे रीति देखी हरिदास कोहे तहारे। रात्रि देखी हरिदास कोहे तहारे, माने अब रात खत्म हो गया, फिर दूसरा रात खत्म हो गया, तो माने ये जो वैश्य थी ये बहुत विचलित हो गई कि अरे आज भी कुछ नहीं किया, इसने बोला क्या, है ना, उसी मिसी कोहे। किशनदास कविराज उसमें बहुत अच्छा से लिखते, सीइंग दिस, माने हरिदास ठाकुर देखे कि ये बहुत विचलित हो रही है, मतलब ये वैश्य, तो उसको बोलते हैं कोटि नाम गृहणा यज्ञ कोरी एक मासे एक दीक्षा कोरी अच्छी होइला ऐसी स्टेशन। क्या करूं बोलो, मैंने प्रतिज्ञा की है कि मैं 10 मिलियन टाइम्स, कितना हुआ 10 मिलियन नेम इन अ मंथ, एक महीने में मैं 1 करोड़ नाम जप करूंगा, तो ये मैंने प्रतिज्ञा की है, और ये बस सब खत्म होने वाला है, ज्यादा समय नहीं लगेगा, खत्म होने वाला है। तो बोलते कि हरिदास ठाकुर उसको आश्वासन दे रहे हैं जी। प्रभुपाद लिखते तात्पर्य में 124 प्रभुपाद लिखते इफ वन रेगुलरली चैंट्स 3,33,333 names daily for a month 30 days and then chant 10 more names, he will thus chant 10 million names. 1 करोड़ नाम जप हो जाएगा कृष्ण नाम। कौन कौन करेगा हरे कृष्ण, हम तो नहीं होगा बाप, तब फिर 1 करोड़ नाम जप हो जाएगा। In this way, a devotee worship the supreme personality of God. तो बोलते कि ऐसे एक भक्त जो भगवान की पूजा कैसे करता, नाम संकीर्तन करके, नाम संकीर्तन करके पूजा करता है। In this way, devotee worship the supreme personality of God, and such worship is called यज्ञ।
उन्होंने संकीर्तन यज्ञ की प्रतिज्ञा की थी हरिदास ठाकुर ने, 1 करोड़ नाम जप करेंगे 1 महीना तक, तो उसमें अभी कुछ बाकी रह गया, ऐसा बोलते हैं। यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसा, कृष्ण वर्णम तो सा कृष्ण संगोपांगत पार्षद यज्ञ संकीर्तन प्राय। यज्ञ सुमेधसा, जो बहुत ही बुद्धिमान लोग हैं, वो हरिनाम संकीर्तन यज्ञ को एक्सेप्ट करते हैं। चैंटिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड, माने भगवान का जो नाम जप है उसको ग्रहण करते हैं। तो सभी सुमेधा हैं, सब लोग ने जिसने भक्ति लिया है, सब लोग सुमेधसा लोग हैं, सब बुद्धिमान है जिसने ऐसा नाम जप किया है। परफॉर्मिंग, प्रभुपाद बोलते हैं आगे, है ना, by performing this yajna one satisfies the supreme personality of Godhead and thus attains perfection in his spiritual life. तो अगर हम नाम जप निष्ठा पूर्वक करते रहें तो हम क्या करेंगे, भगवान को प्रसन्न करते हैं। भगवान हमारे नाम माने उनका नाम सुनते हैं, अति प्रसन्न होते हैं उस वैष्णव से, और क्या करते हैं, हम लोग अपने स्पिरिचुअल लाइफ के जो गोल है उसको अचीव करते हैं। अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल विजन, हरिदास ठाकुर बिलोंग टू मुस्लिम फैमिली। प्रभुपाद लिखते हैं कि बाहरी दृष्टि से हरिदास ठाकुर जो थे वो एक मुस्लिम परिवार में उनका जन्म हुआ था, उसके बावजूद भी वो नाम संकीर्तन में लगे थे, हरे कृष्ण महामंत्र जपने में लगे थे, और ही बिकेम अ रेगुलरली इनिशिएटेड ब्राह्मण। और उसके बाद स्टेटेड इन श्रीमद् भागवतम 3.33.6 में बताया गया है, यन्नाम दे श्रवणानु कीर्तना स्मरणादपि क्वचित् स्वादोऽपि साध्य श्रवणाय कल्पते उत पुनस्ते तु भगवान दर्शनात्, उत पुनस्ते तु भगवान दर्शनात्। Well, if a devotee, even if a devotee comes from a family of dog eater, अगर कोई कुत्ते का भक्षण भी करे, ऐसे परिवार से कोई आए तो कुत्ता खाता है, वो चंडाल माने बहुत लो क्लास बोलते हैं उसको, और अगर वो इफ ही सरेंडर्स टू द पर्सनालिटी ऑफ गॉड, अगर वो भगवान के चरणों में समर्पण करे, आत्मसमर्पण करे, फिर से मैं बताऊंगा इस श्लोक के बारे में। अगर कोई कुत्ते का भक्षण करे, कोई परिवार से आया, भगवान का आश्रय ग्रहण करता है, इमीडिएटली बिकम्स अ क्वालिफाइड ब्राह्मण एंड इज इमीडिएटली फिट टू परफॉर्म यज्ञ। यज्ञ करना उसका अधिकार हो जाता है ना। Whereas a person who is born in a family of a brahmana has to wait until the completion of the purificatory reformatory process where he may be called Samskrita purified. तो ब्राह्मण जो है उससे भी श्रेष्ठ है ये वैष्णव। ब्राह्मण परिवार में जन्म किया है, उसका है ना, उसका प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस होता है, उसके द्वारा उसको प्यूरिफिकेशन करना है, ये सब करना है। मगर नहीं, ये कुत्ते के खाने के परिवार से जो कुत्ते का भक्षण करता है वो श्रेष्ठ हो जाता है एक बार नाम जप करके, हरे कृष्णा
कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। फर्दर स्टेटेड इन श्रीमद् भागवतम, फर्दर श्रीमद् भागवतम में बताया गया है, असंस्कृत क्रियाहीन राजस तमस्वृत प्रजस्ते भक्षस्यन्ति मलेच्छ राजन्य रूपिना। क्या है? In the age of Kali, Malechas or low-born people who have not undergone the purifying process of samskara, who do not know how to apply that process in actual life. माने कोई बहुत सारे लोग मलेच्छ परिवार में जन्म लिए हैं, है ना, नीचे कुल में जन्म लिया है, उसका कोई संस्कार हुआ ही नहीं है, उसका कोई शुद्धिकरण हुआ ही नहीं है, और उसको पता भी नहीं कैसे शुद्धिकरण करना है, और वो माने तमो रजोगुण से आच्छादित है, ढका हुआ है ना। सब लोग बहुत शिक्षित, बहुत संस्कारी होते थे। जैसे रामचंद्र जी के समय में हम देखते हैं, रामचंद्र जी इतने बहुत ही उच्च कुल के ब्राह्मण लोग थे, तो सब कुछ उन्होंने, रामचंद्र जी जब राज्य गद्दी पे बैठे, उन्होंने सब दे दिया भगवान को, सॉरी, भगवान ने सब उनको दे दिया भिक्षा में, सारा राज्य अयोध्या नगरी। तो ब्राह्मण लोग क्या ऐसे लेके नहीं भागे, सब घर में जमा कर लिया जितना मिला। वो लोग ऐसे थे कि उन्होंने वापस उस राज्य को दे दिया रामचंद्र जी को, बोला आप इस राज्य को चलाइए, आप सही पात्र हैं इस राज्य को चलाने के लिए, जैसे हमने बताया था राम कथा में। तो वापस दे दिया, फिर उन्होंने चलाया वो जो मिला उनको ब्राह्मणों से। ऐसे होते थे ब्राह्मण। मगर यहाँ बोला आज के वो क्या होगा, आज के एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं ये पढ़े लिखे नहीं है, बहुत ही नीचे कुल में जन्म हुआ है, शोषण करेंगे। They will devour the citizen with their atheistic activities. A person who is not purified by the prescribed process of samskar is called असंस्कृत। इसलिए जैसे कोई अगर कोई का जन्म, कोई शिशु का जन्म होता है तो कई सारे संस्कार होते हैं, माता पिता जो हैं वो कई सारे संस्कार करते हैं उस बच्चे को का, ताकि वो बच्चा अच्छे से भक्ति करे, अच्छा से, है ना, आगे वो भक्ति के मार्ग पे चले। बोला कितने कम से कम 16 टाइप के संस्कार होते हैं, है ना। अगर कोई माता पिता है उनको अगर, है ना, शिशु का को जन्म देता है तो उसके पहले, है ना, बच्चे को गर्भ में लाने से पहले से जो संस्कार शुरू होते हैं बच्चे का जन्म के बाद तक, तो ये है। बट इफ वन रिमेन्स क्रियाहीन इवन आफ्टर बीइंग प्यूरिफाइड बाय इनिशिएशन, इन अदर वर्ड्स इफ वन फेल्स टू एक्चुअली अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ प्यूरिटी इन हिज लाइफ, ही रिमेन्स एन अनप्यूरिफाइड मलेच्छ यवन। इतना कुछ होने के बाद, अगर संस्कार होने के, संस्कार सारा हो गया उसके बाद भी अगर वो शुद्ध नहीं है तो व्हाट इज द यूज, इज अ मलेच्छ। On the other hand, we find that Haridas Thakur, although born in a Malechha Yavana family, became Namacharya Haridas Thakur. कोई संस्कार नहीं होता उनका, मुसलमान परिवार में कोई जन्म लेता, कोई संस्कार ये कुछ पता थोड़ी है, तो उनको पता नहीं था, तो उनका जन्म होने के बाद भी वो प्रसिद्ध हुए नामाचार्य हरिदास ठाकुर के नाम से, बिकॉज ही परफॉर्म द संकीर्तन यज्ञ। देखिए संकीर्तन यज्ञ करने से, है ना, परफॉर्म संकीर्तन यज्ञ वो शुद्ध हो जाता है। और 3 लाख नाम जप करते थे प्रत्येक दिन। तो यहाँ पे बोलते हैं प्रभुपाद, हियरिंग वी फाइंड दैट हरिदास ठाकुर स्ट्रिक्टली फॉलो हिज रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ चैंटिंग 3 लाख नेम। माने बहुत स्ट्रिक्टली वो नाम डेली जप करना है विदाउट फेल 3 लाख। हम 16 माला करते तो उसमें हमको लगता है प्रभु जी आज कितना थक गए, बीमार हो गए, कल करेंगे, प्रभु जी आज कैसे करेंगे, आज नहीं होगा, कल करना है, कैसे होगा। 16 माला करने में हम लोग हालत खराब हो जाता है।
हरिदास ठाकुर बहुत दृढ़ थे कि हमको 16 माला ही करना है, एवरी डे करना है, विदाउट फेल करना है, ऐसा। Thus, when the prostitute became restless, he informed that first he had to finish his chanting and then to be able to satisfy her. अब वो जब देखे कि ये वैश्य है जो बहुत विचलित हो रही, बोले कि पहले अपने नाम जप की प्रतिज्ञा को मेरे पूरा करना है, तब मुझे संतुष्ट करूंगा तुझे। Actually, Haridas Thakur chanted the holy name of the Lord for 3 nights continuously and gave a prostitute a chance to hear him. उन्होंने ट्रांसडेंटली ट्रिक किया, बोला ना, हरिदास ठाकुर नाम जप कर रहे थे ताकि वो जो वैश्य आई थी वो सुन पाए, इसलिए 3 रात तक हरिदास ठाकुर नाम जप कर रहे थे। Thus he became purified, और इससे वो शुद्ध हो गए। शुद्ध वैष्णव के मुंह से जो हरिनाम निकला, उससे धीरे धीरे उसका मन शुद्ध हो गया। As will be seen in the following verses, आगे देखेंगे। आजी समाप्त होइबे यह ज्ञान, हेनो ज्ञान छिला, समस्त रात्रि नीलू नाम समाप्त न होइला। हरिदास ठाकुर बोलते, मैं सोचा आज रात समाप्त हो जाएगा, सारी रात मैंने नाम जप किया, मगर नाम जप समाप्त नहीं हो रहा है। मैं सोचा था आज खत्म कर लूंगा, नहीं हुआ। कोयला समाप्त, काली समाप्त होइबे तबे होइबे व्रत भंग, स्वच्छंद तुम्हार संगे होइबे संग। तो कल मैं जरूर नाम की जो प्रतिज्ञा मैं पूरा कर लूंगा, तब उसके बाद क्या होगा, तब उसके बाद संभव है मैं तुम्हारे साथ संग कर सकता हूँ। तो प्रभुपाद लिखते हुए बहुत अच्छा तात्पर्य लेते कि प्रभुपाद बोले कि हरिदास ठाकुर को माने कभी भी इच्छा नहीं थी कि उस वैश्य का संग करेंगे। ही नेवर वांटेड टू एंजॉय। 126 श्लोक नंबर परपोर्ट में बता रहे प्रभुपाद, बट ही ट्रिक्ड हर टू डिलीवर हर बाय गिविंग हर अ चांस टू हियर द होली नेम ऑफ द लॉर्ड व्हाइल ही चैंटेड। वो नाम जप कर रहे थे, उसने उस वैश्या को मौका दिया ताकि वो सुने और ताकि उसका हृदय पवित्र हो। दो डिवोटीज चैंट हरे कृष्ण महामंत्र, शुद्ध भक्त जब नाम जप करते हैं, सिंपली बाय हियरिंग दिस चैंटिंग फ्रॉम अ प्यूरिफाइड ट्रांसेंडेंटल पर्सन, अगर कोई शुद्ध नाम सुने, one is purified of all sinful activities, and no matter how low born or fallen one may be, तो क्या हो जाता है, he is purified of all sinful activities, सारे पाप से मुक्त हो जाता है वो, कितना भी नीचे कुल में जन्म क्यों ना हुआ हो उसका, संपूर्ण रूप से वो शुद्ध हो जाता है। आज भी हम देखते हैं, आपको सबको अनुभव है क्या पता नहीं, प्रभुपाद जी का भजन लगाइए आप, भजन में मतलब हरे कृष्ण महामंत्र सुनिए, आपको ऐसा लगेगा इस जगत में है ही नहीं वो, इस जगत का नाम संकीर्तन नहीं, कहाँ ऐसा ट्रांसडेंटल वॉइस है, हरे कृष्णा ऐसे गाएंगे प्रभुपाद, लगेगा एकदम पूरा सारा बॉडी शुद्ध हो रहा है सच में। और एक बार मेरा एक्चुअली 1-2 बार मेरा मतलब ऐसा मेरा मौका मिला है। एक बार मैं पूज्यपाद भक्ति चारू महाराज कलकत्ता मंदिर में थे, मैं उनके रूम में गया, तो बैठा दिए मुझे, बोले बैठो, नाम जप कर रहे थे, और वो जो जप कर रहे थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, वो सब मैं सुन रहा था, अभी तक मेरे कान में वो गूंजता है। और अभी मैं 14 तारीख को जब प्रोग्राम था महाराज को लाने गया, तो वो पीछे बैठे थे और सामने बैठा था, वो जप कर रहे थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो बोलते जा रहे थे वो, और वो सुनता रहता, खाली मैं सुन रहा था। मैंने सच में एक हृदय में लगता है कि कुछ परिवर्तन हो रहा है उस नाम जब सुन के, ऐसा मैंने ऐसा पावरफुल है वो, मैंने साउंड वाइब्रेशन। तो 2-3 मौका ऐसे मुझे मिला है ना। तो आप साधु के साथ बैठे, शुद्ध भक्तों के साथ, इसलिए बोलते कि तुलसी महारानी के साथ, भक्तों के साथ बैठ के जप करना चाहिए। और कई बार मैंने हो नहीं पाता कुछ लिमिटेशंस के कारण, और कुछ नाम तो जप करना ही चाहिए भक्तों के साथ। इसलिए सुबह का जो समय मिला, ब्रह्म मुहूर्त का समय, और प्रभुपाद जी ने मंगल आरती के तुरंत बाद, मतलब यहाँ हम लोग का यहाँ पे शिक्षा सेकंड के तुरंत बाद जप क्यों रखा है, ताकि हम अपने मन से एक चित्त होके जप कर ले। पहले वही जप को हम दोपहर में करेंगे कैसा होगा, वही जप को अगर हम रात्रि में करते तो कैसा होगा, सोचो।
और ब्रह्म मुहूर्त अगर हम बहुत पहले जल्दी उठ जाएं, उससे जप करेंगे तो एकदम एक एक वर्ड कान में जाएगा। तो आपका जप अच्छा नहीं हो रहा है, सपोज बहुत खराब है, 2:30 बजे उठिए एक दिन, एक दिन और सुबह हाथ मुंह धो के आप बैठ जाइए जप करने, इतना अच्छा होगा ये जप। फिर कभी 4 बजे उठ जाइए या तो 3 बजे उठ जाइए, और पहले तुरंत नाम जप करिए। रात को पहले दिन पढ़ के कुछ सोइए, नाम जप की महिमा को पढ़ के सोइए। अभी हम तो इतना सारा हम लोग नाम जप की महिमा को हम लोग गा रहे हैं, आप सुनिए उसको, यू विल फील सो नाइस, यू विल फील सो नाइस, बहुत अच्छा लगेगा आपको। आपको एक नई नई आपको नया उत्साह मिलेगा आपको जप करने में। और हम जप करेंगे, रात को करेंगे, और हमने नियम बना लिया है, तो फिर हमारा क्या है, धीरे धीरे वो इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा जब में। फिर हमको लगेगा क्या है, ठीक है क्या, फिर हमारा उत्साह कम हो जाएगा, भक्ति में उत्साह कम हो जाता है। अगर नाम जप करते हैं अच्छे से तो उत्साह बना रहता है भक्ति में। या 3:30 बजे उठिए, 4-6 माला पहले कीजिए, फिर तुरंत मंगल आरती के बाद बाकी माला कीजिए। आप देखिए कैसे, अभी तो लॉकडाउन है, अभी तो कुछ ये नहीं है ना, ना दूध लाने जाना है, ना सब्जी लाने जाना है, 3-4 दिन में एक बार जाना है, तो बहुत अच्छा मौका है, अभी हम अपने जप को रिफॉर्म कर सकते हैं। इट्स अ गुड टाइम, वी कैन रिफॉर्म आवर चैंटिंग, यस और नो? यस प्रभु जी। बहुत अच्छा। एक्चुअली एक प्रभु जी हैं, देव मीरा प्रभु, वो मंदिर में अकाउंट देखते हैं, वो अकाउंट किए हैं, उनको सेवा मिली है। उन्होंने सुबह में वो लोग क्या करते हैं, 6:30 6 बजे सब लोग, बहुत सारे ग्रुप हैं ये लोग, ये सब लोग आ जाते हैं, एक कनेक्शन किया, कैसे कनेक्ट करते हैं, और सब जप करते हैं जूम बैठ कर। आप सबका जप सुन पाएंगे, सब लोग जप करते हैं बैठ के, क्योंकि उनको संग करना मुश्किल है, वो इधर उधर रहते हैं, वो कोऑर्डिनेटर है। तो इंटरनेट पे ही वो सब बैठ के आते हैं इकट्ठे होके, 40-50 लोग मिलके जप करते हैं सुबह। और फिर एक क्लास लेते हैं, एक जन कोई क्लास है जो उनके गुरु महाराज हैं, है ना, पूज्यपाद रोमपाद महाराज, तो वो क्लास देते हैं, तो उसका ट्रांसलेशन वो रखे रहते हैं, फिर वो सुनाते हैं। तो बहुत सुंदर ढंग से इस प्रकार कनेक्ट करके रखे अपने आप को एक दूसरे से। तो बहुत अच्छा, जैसे हम लोग सब एकत्रित हो गए क्लास में आ गए, और अभी हम लोग सुन रहे हैं। इट्स वेरी नाइस, वेरी वंडरफुल वे ऑफ हैविंग एन एसोसिएशन ऑफ ऑल द devotees here. Anyway, for one is purified of all sinful activities, no matter how low born or fallen one may be. As soon as one is thus completely free from the reaction of sinful activities, जैसे ही वो अगर अपने संपूर्ण पाप से मुक्त होगा, है ना, this is the process of engaging, is eligible to render devotional service to the Lord. वो सेवा में भगवान की लग सकता है। This is the process for engaging the fallen souls in devotional service. इसी प्रकार हम भक्तों को, माने जो कोई पतित है उसको हम सेवा में लगा सकते हैं। As Lord Krishna says in Bhagavad Gita 7.28, ये शांतवंत गतम पापम जननाम पुण्य, जननाम की ज्ञाननाम, जननाम पुण्य कर्मनाम ते दंदन मोह निर्मुक्त भजन्ते माम दृढ़व्रत. Well, a person who acted piously in previous life and in this life, and whose sinful actions are completely eradicated, are freed from the duality of delusion, and they engage themselves in my service with determination. तो पहले पिछले जन्म में कुछ पुण्य किया है, इस जन्म में किया है ना, and thus whose sinful actions are completely eradicated, सब खत्म हो गया, are free from the duality of delusion, वो नहीं होता, and they engage themselves in my service, वो एक चित्त होके भगवान की सेवा में लग सकते हैं। With determination he or she chants the holy name of God. तो क्या बहुत सारे लोग भक्ति करते फिर छूट जाता है, फिर आते हैं, फिर छूट जाता है, चित्त होके कर सकते है ना। तो वो क्या है, आगे फिर बोलते हैं, वैश्य गया समाचार खाने रखोहिला, हर दिन संध्या होते ठाकुर का आइला। तो फिर से वो जो वैश्या थी वो गई, रामचंद्र खान को बोली, समाचार दी, आज तीसरा दिन, आज श्योर उनका पतन होगा, आज इवनिंग है ना। और आज वो जल्दी आ गए, और जल्दी आ गए है ना, माने संध्याकालीन होते होते आ गए, और हरिदास ठाकुर के साथ रही है ना। तुलसी के ठाकुर के नमस्कार करी
द्वारे बस से नाम सुनी बोले हरि हरि। अब आगे ही बैठ गई और सुनने लगी। ठाकुर जब नाम कर रहे थे तो ठाकुर नाम बोल रहे थे, वो भी बोल रही थी हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे। They also personally chanted Hari Hari, the holy name of the Lord. नाम पूर्ण होवे आजे बोले हरिदास, तबे पूर्ण कोरी मोह आजी तो तुम्हारा अभिलाष। आज नाम पूर्ण हो जाएगा और आज तुम्हारी अभिलाषा मैं पूर्ण करूंगा, चिंता मत करो। कीर्तन कोरीते आईचे रात्रि शेष होइला, ठाकुर सुने वैश्यर मन फिरी गेला। हरि बोल। हरि बोल। कीर्तन सुनते सुनते वैसे कीर्तन करते करते रात हो गया, दिन आ गया। जैसे सुबह हुआ, इस वैसे का मन परिवर्तन हो गया, चेंज, और हार्ट गॉट कंप्लीटली चेंज। दंडवत हन पदे होइया पदे ठाकुर चरणे, रामचंद्र खानेर कथा ओहिला निवेदने। सुबह होते क्या किया, दंडवत प्रणाम किया इसने, इस वैसे ने हरिदास ठाकुर के चरणों में प्रणाम किया और बोला, ये हरिदास ठाकुर ने षड्यंत्र रचा था, इसने मुझे भेजा था तुम्हारे पास कि मेरा तुम्हारा पतन कराने के लिए। वो सब बताते है ना, पॉइंटेड टू पॉल्यूट हिम। वैश्य होए मुई पाप कोरिया छिया पार, कृपा कुरी कोरो मोहे अधोमे निस्तार। वैश्य वृत्ति करके मैंने सारा जीवन अपने पाप में बिताया है। आप तो वैष्णव हैं, है ना। कृपा कोरी पाप कोरिया छिया पार, कृपा कोरी मोह में निस्तार। और हम मैंने बहुत पाप किया है, ये माय लॉर्ड ऐसे बोलती है, हे भगवान बी मर्सीफुल टू मी, मेरे पे दया कीजिए, अब मुझसे से बद जीव का उद्धार कीजिए। ठाकुर को खाने रो कथा सब आमी जानी, है ना। अज्ञ मूर्ख से तार दुख नहीं मानी। ये जो खान है, इसने जो षड्यंत्र रचा था, मुझे पहले से पता था। तुम जब पहली बार पहली रात में आई थी, मैं समझ गया कि ये दुराचारी जो है, मैंने दुराचारी नथिंग बट एन इग्नोरेंट फूल, ये अज्ञानतावश, ये मूर्ख है, ये रामचंद्र खान ने ऐसा षड्यंत्र रचा। और ऐसे इसलिए उसने ये सब किया, मुझे इससे कोई दुख नहीं है मन में। उसने किया तो क्या है, करने दो। से दिन यदि तुम शेष खाना छाड़िया, 3 दिन रोहिला तुम निस्तार लगिया। जिस दिन तुम आई थी उस दिन मैं स्थान छोड़ के चला जाता, और मैं केवल रुक गया 3 दिन, क्योंकि मुझे तुम्हारा धार करना था। कितना हरिदास ठाकुर का सोचे, क्या मन का भाव है, कितना उदार हृदय है। वो समझ गए, इस रामचंद्र खान के षड्यंत्र को समझ गए थे, और वो बोले इस वैसे को, मुझे पता है वो उसने भेजा है तुमको, मैं चला जाता था, मगर तुमपे तुम्हारा उद्धार करना था, तुम पे दया दिखाने के इसलिए रुक गया। वैश्या को है कृपा पूरी कहा उपदेश, कह उपदेश के मोर कर्तव्य आइते, या भव क्लेश। क्या करना है, लेकिन वो बोली कि आप मेरे गुरु बन जाइए और मुझे बताइए मेरा कर्तव्य क्या है, और इसके कारण मेरे को ये जड़ जगत से मुक्ति मिलेगी, इस संसार से विमोचन होगा मेरा क्या कर्तव्य मुझे बताइए, इतना पाप क्या मेरा। ठाकुर को है घोरेर द्रव्य ब्राह्मणे कोरिदान, करो विश्राम। तुम्हारे घर में जितना भी तुमने जो कुछ है तुम्हारा, क्या करो, अभी तक तुमने जो भी तुम्हारा धन है, संपत्ति है, सब कुछ ब्राह्मणों को दान दे, और ये घर में तुम आ जाओ जिस घर में वो थे, और यहाँ आके तुम रहो, स्टे हियर फॉरएवर इन कृष्ण, और कृष्णमय होकर सदा इस घर में रहो। हरिदास ठाकुर की। हरिदास ठाकुर प्रभुपाद बोलते, ये तात्पर्य पढ़ के हम समाप्त करेंगे। हरिदास ठाकुर इंस्ट्रक्शन that the prostitution should distribute to the brahmanas all the property, सब ब्राह्मणों को दान में दो जो भी तुमने लिया है। She had at home
they had at home is a very significant, माने जो भी घर में था सब दान दे दो ब्राह्मणों को। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। क्यों बोला ऐसा हरिदास ठाकुर ने? हरिदास ठाकुर नेवर एडवाइज द प्रोस्टिट्यूट टू गिव चैरिटी टू द सो कॉल्ड दरिद्र नारायण, माने कोई गरीब उरीब है रास्ते में सबको दे दो ना। पुअर नारायण और एनी सच अदर पर्सन, माने दरिद्र नारायण कभी दरिद्र नहीं होते। इसलिए प्रभुपाद बहुत गुस्सा होते थे, मायावादी लोग, दरिद्र नारायण भोजन होगा, ऐसे दरिद्र। बोला भगवान कभी दरिद्र हो सकते हैं? कुछ तो भगवान का है, ये सारा जगत भगवान से संचालित होता है। तो लोग बोलते हैं दरिद्र नारायण का भोजन, दरिद्र नारायण, खासकर जब कोई मर जाता, श्राद्ध होता है तो अनाउंस होता है दरिद्र नारायण का भोजन कराया जाएगा। सबको नारायण बोलते हैं, मतलब सब नमो नारायण। आप जाएंगे ना अगर बद्रीनाथ, वहाँ नमो नारायण, वहाँ मेनली मायावादियों का मठ है, तो एक दूसरे को बुलाते हैं नमो नारायण, मैंने हम भी भगवान, आप भी भगवान, भगवान भगवान सब भगवान। तो ऐसा नहीं है, प्रभुपाद बोलते। और एनी अदर सच पर्सन अकॉर्डिंग टू वैदिक सिविलाइजेशन चैरिटी शुड बी गिवन ओनली टू द क्वालिफाइड ब्राह्मणस। आवाज चला गया प्रभु जी। केवल क्वालिफाइड ब्राह्मणों को चैरिटी देना है, एज स्टेटेड इन भगवद गीता 18.42, समस्तपच्चय शौचम शांतिर आर्जवम एवच ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम कर्म कर्म स्वभावजम। द ब्राह्मणिकल क्वालिफिकेशंस आर ट्रूथफुलनेस, उसको सत्यवादी होना चाहिए। सत्यवादी अगर, तो ब्राह्मण मतलब प्रभुपाद यहाँ वैष्णवों को अंकित कर रहे हैं, वो ब्राह्मण वैष्णव दोनों एक साथ बोल देंगे फिर आगे जाके। अभी तक ब्राह्मण बोल रहे हैं मगर आगे जाके वैष्णव ब्राह्मण बोलते हैं। तो एक वैष्णव है वो सत्यवादी होगा, वो झूठ मूठ बोलता नहीं रहेगा। आज समय झूठ मुंह से निकलता है, वो इंद्रिय संयम करेगा, कंट्रोल हिज सेंसेस, माइंड मन और इंद्रियों को संयम करेगा। सब समय खाने के पीछे लोभी होके खाना है, सब समय लोभ ही नहीं होना चाहिए उसको संयम होना चाहिए, टॉलरेंस मतलब सहिष्णु होना चाहिए उसको, उसके भीतर सरलता होनी चाहिए। देखिए ये यहाँ पे भगवत गीता में ये गुण है एक वैष्णवों के, है ना? क्या क्या गुण है? समत दमस तपस शौचम शांतिम आर्जवम एवच ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम जन्म कर्म स्वभावजम। ये सारे गुण है, एक भक्त को ये सब गुण लाने चाहिए। सिंप्लिसिटी, सरलता। वो माइंड ऐसा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड होके सोचता है, सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड करके रखता है अपना जीवन को। सरलता से जीना है। एक साधु ब्रह्मचारी कोई भक्त है या कोई डिवोटीज भी हैं, गृहस्थ जीवन में भी कोई है या वानप्रस्थ है, सरलता से जीवन जीना। Practical application of the transcendental knowledge in one's life and full faith in the supreme personality of Godhead. Practical application, हम जो सुनते हैं उसका कुछ तो एप्लीकेशन भी होना चाहिए अपने जीवन में। खाली पढ़े और कुछ अप्लाई नहीं करेंगे तो क्या फायदा उसका एप्लीकेशन होना चाहिए। एंड फुल फेथ इन द सुप्रीम, भगवान के ऊपर विश्वास बढ़ना चाहिए। इतने साल भक्ति में है तो भगवान पे हमारा विश्वास बढ़ रहा है कि घट रहा है, ये देखना चाहिए। Person engaged in pursuing spiritual understanding have no time to earn their livelihood. Suppose कोई साधु लोग है ना जो ब्राह्मणचारी रहने वाले आश्रम में, तो उनको समय नहीं मिलता है, वो तो बाहर जाके काम नहीं करते और धन उपार्जन करके नहीं लाते थे, तो क्या दे डिपेंड कंप्लीटली ऑन द मर्सी ऑफ द लॉर्ड। उसको क्या भगवान की कृपा पे निर्भर होना चाहिए। Who says in Bhagavad Gita 9.22 that he personally carries to them all their necessities योगक्षेम वहां हम। तो साधु को चिंता नहीं करनी है, भगवान पे निर्भर करना चाहिए, भगवान उनको सब ला के देंगे। तो भगवान का भंडार कभी खाली नहीं होता। हमने देखा भगवान है ना कृपा करके सब कुछ भेजा। हमने मंदिर से मांगा अल्बर्ट रोड में, है ना, आज दयारामपू भी हमसे मिलने आए थे और कंजन नेत्र, बहुत अच्छा लगा। और हमें सब पूछते थे, स्टॉक करके रख लिया, हमने सुना कि बढ़ेगा, अभी लॉकडाउन बढ़ेगा, तो बहुत ही प्रेम से, है ना, उन्होंने सब सामग्री और हमें भेज दिया। हमारे पास बहुत सारा स्टॉक हो गया, अभी 2 महीना का स्टॉक है। आप लोग अगर कुछ चाहिए तो बताइए, हम लोग आपको दे सकते हैं। आपको अगर कुछ चाहिएगा, आपके पास कुछ कम है, तेल नमक चीनी आटा राइस दाल कुछ जो चाहिए है ना, तो हम आपको दे सकते हैं। आप मांग चाहिए तो, सच बोल रहा हूँ, तो इधर है हमारे पास स्टॉक है 2 महीना का, चिंता मत कीजिए आप। भगवान देते हैं। कुछ अगर भक्तों के पास नहीं है तो भगवान उसको ला के देते हैं, कुछ कमी है तो।
और जो है उसको प्रोटेक्ट करके उसकी सुरक्षा करते हैं भगवान। अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। सोचिए, योगक्षेम वहाम्यहम्। The Vedic civilization recommends that one gives charity to brahmanas and sannyasis. वैष्णवों को, सन्यासियों को दान देना चाहिए, नॉट टू द सो कॉल्ड दरिद्र नारायण। कोई भी इधर उधर रास्ते में बोला ना, इसलिए प्रभुपाद बोलते थे कभी भिखारियों को पैसा नहीं देने का, प्रसाद दो उनको। इसलिए अभी देखते हैं हम इतना फूड फॉर रिलीफ चल रहा है, भगवान जगन्नाथ जी को भोग लग रहा है, बट रहा है, सबका हृदय। No daridra, for these are contradictory terms. Atheistic man invents such concepts to fools, but charity should actually be given to brahmanas and sannyasis, because whatever money they give, they spend for Krishna. जो भी उनको मिलता है, साधु, वैष्णव, गुरु, सन्यासी, सन्यासियों को, वैष्णवों को या ब्राह्मणों को जो मिलता है उसको कृष्ण के लिए ही अपव्यय करना चाहिए। Whatever charity one gives to a brahmana goes to Krishna. जो भी वैष्णवों को, सन्यासियों को जो भी चैरिटी जो भी देता है दान में जाता है ना। Who says in Bhagavad Gita, यद करोसि यद यज्ञासि यद जिह्वोसि ददाति यद तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। Whatever you do, whatever you eat, whatever you offer or give away, and whatever austerities you perform, do that, O son of Kunti, as an offering to me. मेरे लिए ये सारा कार्य करो, ऐसा बोलते भगवान। Everything belongs to Krishna, but so-called civilized men unfortunately think that everything belongs to them. Civilized men सोचते सब मेरा है, This is the mistake of materialistic civilization. The prostitute Vaishya had earned many money by questionable means. माने कैसे उसने पैसा कमाया था, ये एक क्वेश्चन था, गलत कार्य करके कराया किया था उसने, है ना। And therefore Haridas Thakur advised her to distribute to the brahmanas, ब्राह्मणों को दो, हाँ। और इस प्रकार when Srila Rupa Goswami retired for family life, he distributed 50% of his income to the brahmanas and Vaishnavas, और 25% अपने लिए रखा था, और 25% क्या किया था, अपने हेल्थ और रिलेटिव्स लोगों को दे दिया था। ऐसा कैसे? When Rupa Goswami retired from family life, he distributed 50% of his income to the brahmanas and Vaishnavas. अब ब्राह्मण, देखो यहाँ प्रभुपाद वैष्णव यूज करने लगे। अब ब्राह्मण knows what the absolute truth is, and a Vaishnava knowing the absolute truth, भगवान माने ब्राह्मण की जगह वैष्णव में रिप्लेस कर दिया प्रभुपाद जी ने। A Vaishnava knowing the absolute truth acts on behalf of absolute truth. भगवान को जान के भगवान के लिए कार्य करता है। The Supreme Personality of Godhead generally wants earn money by many questionable, बहुत ही धन कमाते हैं, धन उपार्जन करते हैं बहुत कुछ तरीके से, जिसपे क्वेश्चन मार्क है। Therefore, at some time, someone should retire and distribute whatever one has to the Brahmanas and Vaishnavas who engage in devotional service by preaching the glories of the Supreme Personality of Godhead. तो सारा धन उनको क्या करना चाहिए? ब्राह्मण और वैष्णव का कर्तव्य है कि उसको भगवान के प्रचार एवं प्रसार में और भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। अपने लिए नहीं लगाना चाहिए, अपने इंद्रिय सुख के लिए नहीं करना चाहिए। जो मिल रहा है दान में, पहले हमने सुना था तात्पर्य में, भोग कर रहे उसका, हम मिल गए, आईफोन खरीद लिया, पैसा तो मिल रहा है, सब लोग पैसा दे दिए, तो सब ब्रह्मचारी लोग के पास आईफोन आ गया, आईफोन आ गया, है ना। उसके बाद एकदम कल्लो पिल्लो बेड, कल्लो पिल्लो बोलते क्या, अभी क्या चल रहा है लेटेस्ट पता नहीं, गद्दा मखमली गद्दा है, और है ना बहुत ही ठीक है, सोने के लिए थोड़ा जगह होगा, है ना। और क्या बोलते हैं, ऑडी कार है, मतलब ऑडी अभी लेटेस्ट क्या चल रहा नहीं मालूम। ऐसे भोगना नहीं चाहिए, सिंपल जीवन यापन करना चाहिए। नहीं तो जो दान है जो दे रहा है कुछ उल्टा सीधा भी देता होगा तो उसको फल मिलेगा, उस आदमी को, सन्यासी और उसको ब्राह्मण को भी उसका, और या वैष्णव को उसका रिएक्शन लेना पड़ेगा, सावधान रहना है। इसलिए तो कैसे हम उसका ये करते हैं। तो बहुत धन्यवाद। 1.36 तक आज हो गया, है ना। कोई
प्रश्न है पूछ सकते हैं आप लोग। कैसा लगा? अच्छा लगा सबको? हरिबो। हाँ। कल अब आगे हम लोग 3:30। Thank you, Prabhu. It was nice class. अच्छा Prabhu, one question is there. हाँ बोलिए। Yeah. Question is related to Daridra Narayan. See, हाँ my question is the person externally who is Daridra, right? So that means our Sthula Sarir, as a Sthula Sarir, he doesn't have much wealth, so he is Daridra. But internally, as in our heart, Shiradaksha Vishnu is present, right? So Narayan is sitting inside our heart. So externally he is Daridra, but internally Narayan is sitting, right? So एक्चुअली what is- so therefore Prabhupada says our इनका प्रश्न है कि हर एक के हृदय में गरीब हो अमीर हो, है ना, नारायण भगवान शिरोदक्ष रूप में विराजमान कर रहे परमात्मा है, तो दरिद्र नारायण बोल रहे हैं। और प्रभुपाद बोलते हैं यहाँ पे दरिद्र नारायण का मतलब वो अंकित देते हैं कि जो मतलब ये जो सब नारायण है भगवान को खिला रहे हैं, इतने सारे लोग हैं, तो प्रभुपाद इसकी भर्त्सना करते हैं। तो आत्मा परमात्मा तो एक कीट के अंदर भी होता है, कीट माने जो विष्टा का कीट है वहां भी, तो वो वेलविशर की तरह वहां जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं बोल सकते कि नारायण दरिद्र हैं, क्योंकि जो हमारी आत्मा भी है और परमात्मा है जो हृदय में, वो निर्लिप्त नहीं होती। और खास करके जो परमात्मा है वो गिरने से बोले, दो पक्षी एक पेड़ पे बैठे हैं, तो एक ग्रीन पेड़ में एक पक्षी बैठा, एक पक्षी और दो पक्षी बैठे तो वो मिल जाते थे। उसका मतलब नहीं है कि भगवान जो है वो मिल जाते जाके शरीर में और वो अफेक्टेड होते। परमात्मा एक विटनेस है, विटनेस बर्ड है, और आत्मा कर रहे जो कार्य। और आत्मा क्या, आत्मा भी मतलब आत्मा भी प्रभावित नहीं होती, मगर आत्मा का क्या है, आत्मा इस तीनों गुणों से आच्छादित गेट कवर्ड बाय द subtle body and gross body, and in contact with the material nature have the experience. The atma goes for the experience for that. So इसलिए परमात्मा as a well-wisher, that does not mean that we have to call him Daridra Narayan. ठीक है? He is a well-wisher. He is a best friend of the living entity. Okay. Any other one? Any other questions? ठीक है? We'll end it. हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की। अच्छा अरिंदम, ठीक है, आप लोग निकल सकते हैं। अरिंदम साउंड इको क्यों हो रहा पता नहीं। Somebody has हरे कृष्णा। How are you? How are you, Braja? Fine. अच्छा, very nice to very happy to see you. Very nice. Studying at home? I'm also. हाँ. Yes. Yes, online classes going on. How are you studying? Holidays or online classes? Huh? Assignments, worksheets. Oh, अच्छा. School people are giving assignments and worksheets, Prabhu. Okay, are you happy, Braja? I'm in first class now. Yes. Okay. नहीं, are you happy? Papa, mummy both are there 24 hours with you now. Ah, so nice, है ना? Yeah. हाँ? हाँ. प्रभु जी, हाँ. मैं ना अभी फर्स्ट क्लास आ गई। ओ तुम फर्स्ट आई क्या क्लास में? अरे बाप रे बाप। क्लास में फर्स्ट नहीं है प्रभु जी, फर्स्ट स्टैंडर्ड। नहीं अच्छा, फर्स्ट स्टैंडर्ड पढ़ रही हूँ बोल रही है। अच्छा फर्स्ट स्टैंडर्ड में गई है। ओके, वेरी नाइस, वेरी गुड। अभी बड़ी हो गई ब्रजा, है ना? अभी बहुत बड़ी हो गई है ब्रजा। थोड़ी बड़ी हुई। हाँ। जब सीता मैया का शादी हुआ था पता कितनी बड़ी थी सीता मैया? रामचंद्र जी का पता है एज कितना था? रामचंद्र जी 12 बरस के थे और सीता मैया का आयु 6 साल का था। अभी ब्रजा कितनी साल की हो गई? मेरे से छोटी है क्या? ब्रजा कितनी बड़ी है अभी? 6 साल की हो गई ना?
6+ तो हो गया तुम्हारा शादी का उम्र, अभी हम तो शादी कर देंगे तुम्हारा। अभी मैं समय थोड़ी का शादी छोटी हो हूँ। गया। अच्छा छोटी है। नहीं मैं छोटी हूँ। अच्छा रुक जाते हैं, रुक जाएंगे थोड़ा। ओके। हाँ अरिंदम टेल मी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। अरिंदम क्वेश्चन। हाँ एक्चुअली प्रॉकेट করছে আমরা एक्चुअली আমরা চালাই কিন্তু আমরা কি we are ignorant, so we become and then it becomes a habit, sometimes all day and night we chant और तब मैकेनिकल हो जाए। প্রপাত মন্ত্রকে ঠিক আছে আমরা চালাই সব সময়, চলছে বাড়িতে, কিন্তু ও প্রোটেক্ট করছে, কিন্তু মানে ওটা আমরা সবসময় কথা বলি শুনি, তো প্রপাত নাম যে জপ করছে সেটা আমরা সবসময় শুনি না, সেটা উচিত না। কিন্তু আমাদের যখন আমরা শুনবো, আমরা জপের সময় হালকা করে চালিয়ে দিতে পারি, শুনি, বা যখন একটু সময় বসলাম নাম কীর্তন শুনলাম। অনেকজন চালায়, বা অনেকজন যারা অসুস্থ আছে, যারা কিছু বলতে পারে না, কিছু শুনতে পারে না, ঠিক আছে, কিন্তু আমি দেখি অনেকজন সব সময় চালিয়ে রাখে। আমি জানি না কতটুকু ঠিক এটা, হাউ মাচ ইট ইজ ওকে, বাট এনিওয়ে। हाँ हाँ यस डेफिनेटলি हाँ অতটুকু না। আর এমনিও বলে কি ভগবানের নাম কীর্তন করা মানে বুঝতে পারছো পাপা বিমোচন, है ना? ঠিক আছে। হ্যাঁ হরে কৃষ্ণ। আর 1 মিনিট বাকি আছে, আমরা কেটে যাব। হ্যাঁ ঠিক আছে।